क्योंकि देखो स्क्रूटिनी का एग्जैक्टली उसका डेफिनेशन एक तरफ से बोला जाएगा तो वो जो एक टाइम है, जो प्रिसीजन है, वो टाइमलाइन को मेंटेन करना पड़ेगा। स्क्रूटिनी एक कुशंडा को गानी है को अपनी वो पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम जो दिया है उसका अंदर में ही वो स्क्रूटनाइज होना पड़ेगा, उसको टेक करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई जो स्क्रूटिनी इसके लिए किया जाता है। तो आप लोग तो चलो कुछ रिलैक्सेशन दिया है, फिर भी चलो आपका कितना घंटा दिया बोले पहले? अरे 2 बजे तक, 2 बजे तक 10 बजे तक बोल रहे हैं। तो ये तो और ये नहीं इसको तो मानने लायक वो बोल लीजिए। नहीं वो ये लोग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ना आ गया ना, तो इन दोनों तो ऐसे हम वो प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा ये करेगा ना। हम तो आर लोग को ऐसे डायरेक्ट पावर लेकर रखा है। आप लोग मेरा सामने में ये सब झंझट मत लो ना, चंचा जो नहीं है इसमें डायरेक्ट काट करो के। तो आप दोनों पे दूसरा सब तो ऐसे को पास हो गया ना, तो आप दोनों का चीज़ में ऐसा हुआ है। हम लास्ट मालूम हुआ कि आपका जो अप्रोचेस है ना वो भी सही है, उसका जो जीनियल पॉइंट है वो भी सही है, क्योंकि एवरी चेकलिस्ट जो बोलता है हाँ वो सही है सब। लेकिन एक ये नंबर 7 सीरियल नंबर ना हमको याद लास्ट में जो देखा ना, नहीं उसमें ओरिजिनल प्लेस करो, उसका बात नहीं ओरिजिनल इम्पोर्टेंट ये है ना। आजकल टेक्नोलॉजी का हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। आजकल एआई में बहुत सारा चीज एडिट हो जाता है। ये डीपफेक टेक्नोलॉजी ये भी बोला फोर्जरी हो ये भी बोला। तो इसलिए मोबाइल का जो दिखाता है वो चीज को हम लोग भरोसा नहीं कर सकते जब तक लाइव नहीं देखेगा ना, इसीलिए ना बहुत बड़ा रीजन है। कॉपी बोला ना NB all above must be brought in original copy on the day of scrutiny। या मैं सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर का सिग्नेचर है ना, स्टाम्प है ना सर, ना आपका ही तो डायरेक्शन है। इसीलिए तो हम बोला ना वो 7 नंबर में ना, हाँ 7 नंबर में उसका ये है, इसका अंडर में है बल्कि ना वो मोबाइल का अंडर में दिखा दो प्रिंट करके ना। तो हमको सिर्फ कंफर्म करना है कि अगर प्रिंट करके जो लाया ना ये ओरिजिनल है कि नहीं, उसका वेबसाइट है कि नहीं, वही है उसका अंडर में है अभी ना, है कि नहीं? तो ये वो जानना चाहिए था ना, पहले से रेडी होना चाहिए था। वो इलेक्शन रेडी है, इलेक्शन उसको एडवाइस करने कोई नहीं था क्या? हम तो इसीलिए तो बोला है नहीं बोले कमिटी से सर, आपको छोड़ कोई नहीं बोला। हम बोला ना, नहीं बोला, आप बोला लास्ट में बोला है आपका टेबल पहुंचने का मतलब। मेरा टेबल पहुंचने से ही हम बात करेगा तो तब आगे में नहीं फिर भी इसमें आपका टीम ऐसा लगा हुआ है कि हमको कन्विंस करने में लगा हुआ है। नो आई एम नॉट गोइंग टू बी एग्री, बट क्योंकि सर हम आपको बोला है कि हम पहले भी बोला है सर, आप भी एक मेरा ओपोनेंट को एक डायरेक्शन बोला है कि हाँ तुम गलती है, एक बोला बाकी कमिटी जो मेंबर है देखते रहा हमको कन्विंस करने में लगा हुआ है, जबकि हम गलती नहीं है। हम तो सीधा बोला देखो जो गलती है सही से, लेकिन तो रिजल्ट दीजिए सर, रिजल्ट दीजिए सही है, मुंह में बोलने से नहीं होगा ना। उसका अंदर में ये है क्या बोलता है ऑलरेडी स्लिप है क्या है, लेकिन वो प्रिंट करके ये है बल्कि सिर्फ प्लेस लेके प्रिंट करके क्या है, हमने उसको रिजेक्ट किया। स्कैनर है, स्कैनिंग है इसलिए तो इसमें तो पॉइंट आता है ना, इसलिए ना देखो सर सीधी बात जी, स्क्रूटिनी आप भी इतना सीनियर लीडर है, आप लोग का पार्ट फॉलो करके हम लोग भी बना है कमेटी आवाने वाला था। लेकिन अरे आप भी सोच के देखिए ना, पूरा उसमें इलेक्शन खेलने आया है, उसमें आप उसको जो नहीं है उसमें आप नहीं मान रहे आ रहे तो आपको क्वेश्चन करने क्यों मौका दे रहे हैं? तो ये तो एक्चुअली आगे तो खत्म हो जाना था पहले हो रहा था। हम इसलिए बोला ना, अभी भी ना हम इसलिए बोला है फेक फिगर होगा तो फेक कुछ होगा तो सीधे फौजरी केस से जाओ नंबर 1 नहीं चर्चा। चलो आरओ से भी इंटरव्यू ले लो, जाओ वाला बात है, लेकिन तक जाने जरूरी नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि देखो एक स्क्रूटिनी का प्रोसेस है, चाहे रीजन बड़ा हो छोटा हो, एक स्पेलिंग गलती टाइमलाइन के हिसाब से जो प्रोड्यूस करने बोला है प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, चाहे जो हमारे भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। पीसफुली करेगा ना, ठीक है, पत्थर नहीं मारना है। अंदर गया हुआ बैठो अभी आराम से, हम लोग जब तक सोल्यूशन में नहीं आएगा हम लोग
बैठेगा लेकिन हमें पैसा चिमलाए नहीं होगा। हाँ कोई नहीं है, हम लोग का ही भैया लोग है, हम लोग को ही गाइड करने के लिए बैठा हुआ है। वो लोग को लगने से हम लोग का एक इलेक्शन कमेटी पे घूम था तो आला झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। हम लोग बात कर रहे हैं। रुको रुको रुको, नहीं नहीं, आप लोग कमेटी से बात करो, कमेटी से। तो फाइनली क्या डिस्कस हुआ है आपको लेकर और आप और आपका ओपिनियन के बीच में? कमेटी ने डिसीजन लिया, उन्होंने अपना समय दिया, उसका अनुसार मेरा ओपोनेंट ने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने नहीं सका, उसका ग्राउंड में रिजेक्शन का हमको कॉपी दिखाई, तो नाम एक खत्म हुआ फिर सोल्यूशन। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बाकी? तो लास्ट में हम यही कहना चाहूँगा, मेरा ओपोनेंट को भी तो कुछ अगर कमेटी से अपील है कि कोई खाली पोस्ट होने से पॉइंट कुछ पोस्ट अगर नॉमिनेशन का टाइम पार होने से भी, या तो कोई प्रेसिडेंट जीतने का बाद भी कोई उनको याद कीजिए, कुछ छोटा मोटा पोस्ट हो जो टीम वर्क के लिए। हम ये मेरा कोई दुश्मनी नहीं है मेरा ओपोनेंट से, कि उनसे कोई वो नहीं है, आज ही जान पहचान है उनसे, आज ही फर्स्ट टाइम मिला, उनसे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। फिर भी कुछ प्रोसीजर पे हमने क्लेम किया, उसमें मेरा जीत हुआ। वो तो जीत हार तो इलेक्शन का प्रोसेस होता ही है। तो मेरा ओपोनेंट को यही कहूँगा कि ये आप लास्ट के लिए या तो पर्सनल दुश्मनी के लिए मत लीजिएगा। तो थैंक यू। और ये सभी को, आप सभी को हम यही अपील करेगा कि इलेक्शन प्रोसेस को पूरा पीसफुली ख़त्म होने दीजिएगा। स्टूडेंट को भी यही अपील है कि कोऑपरेट, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके पीसफुली इलेक्शन प्रोसेस को कोऑपरेट कमेटी से कोऑपरेट करके, और कमेटी को भी यही अपील है कि फ्री एंड फेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग यहाँ में आया हुआ है इलेक्शन के लिए, तो जैसा भी हो हम लोग यहाँ में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन सेंटर जो यहाँ में वेन्यू जो यहाँ में नहीं होना चाहिए कानूबारी में, क्योंकि कानूबारी में ऐसे होगा तो हम लोग को और भी इससे ज़्यादा गड़बड़ी हो सकता है। इतना हम लोग को टॉर्चर करके सुबह से या 10 बजे तक बैठा हुआ है हम लोग, तो हम लोग नहीं चाहिए। इलेक्शन वेन्यू जो यहाँ में नहीं होना चाहिए यहाँ में। तो आप लोग एग्री है कि नहीं? आप लोग एग्री है कि नहीं? बोलो। टॉर्चर किस प्रकार की टॉर्चर हुआ है आपको? अरे देखिए, यहाँ से 2 बजे तक दिए, यहाँ तक इतना तक हो गया। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ में इलेक्शन कमेटी होगा। चलिए ठीक है, आ रहे हैं। Kata kak cu apa hari ni? Kome, kome motor menbong pa, di mazang tay pu, kem coco bay, kem nu kem papa bay, luan zang acu, abo ma kem zang yok khenang na bay. Ekor le ia motor kat thong keme, wanu hat pang moku macang, nok hat pang moku. Ima kome, ima इलेक्शन टीम में थे लाले नंबर 1 मजांग सोंगजांग इलेक्शन टीम में भूत मारी अपा हजू कुआ बाले इलेक्शन टीम में ओवा भूत मन मारी ले पोक्तो दुको तैले वक्का दुको तैले चीनू दुको तैले लू दुको तैले बेटो को सब सोपे जाने लोकचोम लो ले सोपे जाने जेरम लो सोपे जाने मानफो लो सोपे जाने सोमफावंग पल ले सोपे जाने पूले इतु जाने kami pengcau nak undivided pengcau apa kira student union का जनरल सेक्रेटरी तक कौमे जितना सकेगा फ्री फेयर कोरिए ले कौमे हले ताइदिपु हेला ले कौमे लेवल ले न्या केम का बा का इकुए
प्रेसिडेंट कैंडिडेट हम अली अपाइले ले को में स्क्रूटिनी कोरी को ले पांग वैलिड पांग हाँ अमी नोक्टोबे आना मंगाओ हो रहा ने ताम को क्यों है मीनू लोग समझो ना चिंग इंग्लिश तक खावेट को ले हिंदी तक खावेट को ले चिनाक चिंगांगा अपाइ मां को में एकता अंडरटेकिंग तेपू ओवा कैंडिडेट के ओवा सपोर्ट आते गवर्नमेंट कोरी ले चिंगा हजे रिजेक्ट कोरियो लोग अंडरटेकिंग तेपू तू नाamenga valam jinga valam pangba pu panang panyak pu wang nyak pu pongwan wang pu wang chang nyak pu wang su nyak pu wang pu nyak pu bang cha ban chunu bang ko ni ban ko hal ko jang ban pu ta ban gol ta lan pha hal ko jang ban pu बंदी से बोल को हाई ना वो होवे कोई लेने सर वो बोल दीजिए हमको कोई लेने बोले आज का इलेक्शन का गाली में बोलो आज का पॉइंट देर हो गया सीधा बोलो आज का पॉइंट इलेक्शन है इमाम आन कॉन्टेस्ट ओबिए कॉन्टेस्ट को रे आन ओपोज ओबिए लहंगा उठाया प्रेसिडेंट मा अली फाइल करिले हाथ पांगवाई माने नॉमिनेशन फाइनल सेक्रेटरी में अन्य जगह चुला कॉमे होचु मुचु आथा डॉक्यूमेंट्स इबीबे अपाई को ले थे को 1 मिनट में ले करी हया शॉप हया अनोपोज आचन डायरेक्टली हबे में मा पोर्टफोलियो मा बनरोप अनोपोज हम लोग यहाँ से हिलेगा ही नहीं तू जब मचांग होली वांचो नूनी केम वांचो तब भाई कॉम हनम तो पहले का पॉइंट नहीं आ रहा आपसो इलेक्शन से जीरो मिला से हिंदी से बोलिए सर बाकी लोग भी सुने दो हमने भाषा से मत बोलिए हिंदी से बोलो हिंदी से बोलो ऑफिसर सर आपने हर कोई सब एक्सपीरियंस लीडर है इतना डिले क्यों इतना गड़बड़ क्यों ना क्या चीज में डिले कितना हम लोग रुका हम लोग इतना टाइम तक क्यों अभी हम लोग कितना रिजेक्टेड आप लोग ये गलत है वोट नहीं डालेगा कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए आपका इलेक्शन कैंसिल ये नहीं चलेगा फिर से इतना टाइम ले फिर से सेम ही बात ले रहा है अरे टाइम लेके सेम टॉपिक को क्यों लाते हो आप खुद बनाना वोट डायरेक्ट कैंसिल करो उसको बना लो आप लोग बना दो फाइनल को इतनी देखो क्या होना आप लोग ही ले लो आप लोग जिसको सपोर्ट करेगा वही मिलेगा क्या बात है
हम किसी इंडिविजुअल से सपोर्टर नहीं है। अब टाइम देखिए ना, टाइम देखिए। किसी का भी इलेक्शन इतना नहीं होता है। सर बायलॉ में क्या है? हम किसी एक्टिव इंडिविजुअल कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका भी वोटिंग राइट होगा, पार्लियामेंट पसंद कैंडिडेट को वोट देगा। लेकिन ऐसा वन टॉप आप लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए जो पॉलिटिकल लीडर है उसको जैसे भी गिराना है। ऑलरेडी हम लोग ने जितना भी एविडेंस है, प्रूफ है, आप लोग को शेयर कर चुके हैं। जितना भी मेरे टीम को भी ना छुपे को हर किसी को कॉपी दे चुका है। उसके बावजूद भी आप लोग ने क्या प्रूफ चाहिए? मैं एक क्वेश्चन रेज करेगा, मीडिया पर्सन वांचो मीडिया जहाँ में ऑलरेडी है उसका चैनल थ्रू दिया गया था, वीडियो में ऑलरेडी है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। कमेटी का ये कहना है कि जितना भी एविडेंस आप लोगों के द्वारा दिया गया था वो अभी वैलिड नहीं है। अरे कैसे नहीं है? कमेटी का ये भी कहना है कि आप अगर उनको रिजेक्ट करना ही है तो कोर्ट में आप लड़ सकता है, ऐसा भी कहना है। हाईली क्वालिफाइड वन साइडेड गेम नहीं खेलना चाहिए ना। अरे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए तो करेगा, जो करप्शन यू कर रहे हैं उस चीज को तो अच्छा कराने के लिए करेगा। अभी आप लोग करप्शन करा रहा है तो क्या वो आगे बन के भी क्या करेगा? हम लोग का स्टूडेंट वेलफेयर के लिए बनाएगा, बिल्डिंग खराब बनाएगा, आप लोग का गलती होगा। डेवलपमेंट बोलता है, हम लोग का दिन का 2 बजे से तो वी हैव ए फुल मुझे पर लगा बैठा ही, अभी धरना बैठा है, अभी तक ये हल नहीं हुआ है। One sided game is playing here. We have been That is not fair. आप ले आए ना तो सरकार और आप लोग क्यों नहीं मानते? हम लोग विटनेस कर चुके, वीडियो If you want, what can we do? You want? We have a witness here. इतना He is standing here, right now. देश का तो मीडिया किस लिए? मीडिया उन्हें फायदा सर। सर भी बात तो मीडिया सर में कितना मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वांचो मीडिया हमारा सर से। सर आपने वांचो को भड़काने के लिए वो वीडियो लिया था ना, वो ओरिजिनल आपने लिया था। आपका चैनल में हम लोग को देखने को मिला है कि लोग तो वहाँ कैंपेनिंग करने के लिए घूम रहा था। वो आप सर आप उसका क्लियर आप कीजिए प्लीज। कैंपिंग के दौरान लिया था। तो आप लोग भी सोचा होगा इतना अच्छा वो कंटेंट दे रहे हैं हम लोग को, इतना अच्छा वो उसका चैनल थ्रू हम लोग को अच्छा वो सीख मिल रहा है। तो ये भी हम लोग को वांचो को भड़काने कर रहा है क्या? अरे तो वी हैव ए फुल प्रूफ। अभी क्वेश्चन एक्चुअली उस वीडियो में मैंने क्या पूछा था, उसने क्या जवाब दिया था, कुछ याद है? अभी काफी साल हो चुका है, 1 साल हो गया है, लेकिन हमें भी याद नहीं है। प्रूफ है मेरा मुंह से कौन सा आप लोग जिसको उल्टा लगेगा, आप लोग उसको वीडियो ही दिखा दो, वीडियो दिखा दो, वीडियो दिखा दो। काफी साल नहीं हुआ तो वीडियो दिखा दो, रिटर्न दिखा दो, फोटो दिखा दो। अगर आप वीडियो है तो प्ले करके दिखाइए लाइव वीडियो। कमेटी का तो ये भी कहना है कि अभी ये सब अभी उनके हाथ में नहीं, हम लोग कोर्ट केस करके ये कर सकता है, ऐसा बोल रहा था थोड़ा पहले। क्योंकि वो कमेटी अभी कमेटी के हिसाब से ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का बात नहीं है, पार्टी का बात है।
ये मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट लेके खड़ा हो रहा हूँ सर। जो भी हो किसी के केस में नहीं है, लेकिन अरे कोई पॉलिटिकली मतलब इन्वॉल्व नहीं होना ये चीज़, वही बोल रहा हूँ। ये इलेक्शन बोलते हैं, ये फेयर इलेक्शन थोड़ी ना है। ये वीडियो वन साइडेड गेम है ये वीडियो क्लिप अभी तो आप लोग स्क्रीन पर करके प्रूफ है कर रहे हैं, वीडियो क्लिप है, आप लोग देख सकते हैं। दिखाओ खुद का वीडियो ले लो, वीडियो में वीडियो ले लो। मैं देख के बोल रहा हूँ, देखो आपका चैनल में देखोगे सर, इसको देखो वेलकम मिलेगा। इतना प्रूफ होगा, बहुत प्रूफ और कितना प्रूफ लोग समझ गया, देखिए अगर करना है तो अगर करना है तो उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करो, बना के दे दो अभी। इसको अगर ग्रुप नहीं मारता तो डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करो, एलेक्ट करो। कमेटी ने सेलेक्ट करो अभी, अगर इसको प्रूफ नहीं दो मीडिया मीडिया का क्या मतलब वैल्यू है? दे दो और कितना और बताओ मतलब बोलो। ये कॉलेजन सबका बीजेपी सपोर्ट में कैंसिल समझ नहीं है। अरे यार इतना प्रूफ दे चुका है, आप लोग क्या चाहते हैं? चलता है तो ये अरे सब चीज प्रूफ है। सर है जसवंत मीना सर IAS, हाँ सर का बात सुनिएगा, अच्छा से सुनिएगा, उसको रिगार्ड करिएगा काइंडली, ठीक है? चलिए आवाज आ रहा है? माइक का सामने लीजिए सर, माइक का सामने लीजिए सर। अब आ रहा है? अच्छा सब चुप रहेगा तो फिर आ जाएगा। जी जी जी। तो यार देखो काफ़ी रात हो गया, मैं लिम नादो जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से, हम कमेटी के साइड से नहीं है। हमारा जो काम है वो है यहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना। हमारा जो जिम्मेदारी है वो कानूबारी के लोगों के लिए है कि कोई भी इंसान यहाँ पे हार्म नहीं होना चाहिए, किसी को लग नहीं जाना चाहिए, एंड हमारी वजह से बाकी जनता को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए यहाँ पे बैठा है, जितना भी पुलिस फोर्स है सब है, आप सबकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे, कि कुछ ज़्यादा बड़ा इशू ना हो जाए, आप लोगों को लग ना जाए। अब देखिए काफ़ी रात हो गया, मैं मानता हूँ आपका कोई ग्रीवांस होगा, सबका शायद जेन्युइन भी हो, सिंस अगेन इंटरनल मैटर है, मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि सब आपका इंटरनल मैटर है, सबका ग्रीवांस होगा जो भी है। कुछ शायद उनने मतलब ग्रीवांस रिड्रेस करने का कोशिश भी किया, अभी भी शायद जितना मेरे को लग रहा है आपकी बातों से, अभी भी आपका कोई ना कोई ग्रीवांस अभी पेंडिंग है। बट एक ग्रीवांस रिड्रेस करने का एक तरीका होता है। अगर हम अब रात भर यहाँ बैठे रहेंगे तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन हमेशा बातचीत करने से निकलता है। अभी आप लोगों ने बोला कि सब पढ़े लिखे लोग बाग है, एजुकेटेड लोग बाग है, बट दिस इज नॉट अ वे एन एजुकेटेड गाय विल बिहेव। मेरे को लगता है कि बातचीत करने से ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं मानता हूँ कि आपका ग्रीवेंसेस है, वो सेम ग्रीवेंसेस कैंडिडेट्स का भी होगा। अगर आप बोल रहे हो तो वो सेम ग्रीवेंस कैंडिडेट का भी तो होगा ना, बाकी कैंडिडेट का। तो क्यों ना सारे कैंडिडेट, एक कैंडिडेट कमेटी मिलके बैठ के बात करके फिर जो कंक्लूजन निकले उस पे सबके सब उसको एक्सेप्ट करें। कैंडिडेट्स भी तो अपना ग्रीवेंस लेके आ रहे हैं, और अगर उन सब ने बातचीत करके कुछ आउटकम निकल रहा है तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता है। तो मैं ये आइडिया प्रपोज कर रहा हूँ कि कल ADC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में कमेटी मेंबर सारे जो भी कैंडिडेट है प्रेसिडेंट वाले, वो जितने भी कैंडिडेट चारों आए, प्यार से अपनी बात रखें, अपना ग्रीवांस रखें, एंड फिर सबकी बात सुन के कमेटी मेंबर कोई डिसीजन ले। बातचीत से ही सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे अगर अपन रात भर बैठेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, टाइम पास ही होगा। मैं भी बैठा हूँ कब से, तुम लोग भी बैठे हो, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम्हें, तुम लोग भी ऐसे ही बैठे हो। तो मेरे को लगता है अब समय हो गया है कि अपन जाते हैं,
कल कैंडिडेट्स लोग आएंगे, अपना ग्रीवेंस रखेंगे, बातचीत करेंगे, बैठ के टेबल पे बैठ के कुछ सॉल्यूशन निकलता है। ऐसे हल्ला करने से नहीं निकलेगा। आपकी बात जो ग्रीवेंस इन्हें सुन लिया है, इन्हें पता है कि आपका क्या ग्रीवेंसेस है, बट बैठ के सारे कैंडिडेट्स के साथ एक बार बात करेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन निकलेगा उस पर सब लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट इटसेल्फ अगर एक्सेप्ट कर ले वो चीज़, तो मेरी सबसे अभी रिक्वेस्ट है कि अभी हम चलते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, लोगों को भी दिक्कत हो रहा है, फैमिली भी रहती है, सबको दिक्कत हो रहा है। तो अब रिक्वेस्ट है यार, सब चलो, कल कैंडिडेट्स आएंगे, ये लोग बात करेंगे, फिर आपको वो जो भी डिसीजन होगा कन्वे कर देंगे। सर ये लोग पैसा खाए तो पैसा खा के ये बोल रहे थे, इसलिए आप लोग को मालूम नहीं है। नहीं, एक अभी जाए हम लोग को नहीं जाएगा, हम लोग ये लोग भी नहीं जाएगा, हम लोग भी नहीं जाएगा। 2 दिन अब भी करना है। तुम रात भर बैठने को तैयार हो? बात नहीं है, हम सुबह से यहाँ बैठा हुआ है, पहले से काम शुरू किया है। ऐसा नहीं है कि आपको रिक्वेस्ट नहीं कर, रिक्वेस्ट कर रहा है सर, हम भी आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिएगा ना। सर उपाय नहीं सर, ये लोग पैसा आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सस्ता बोल रहे हैं, हम लोग के लिए पैसा नहीं, ये बताओ मेरे आइडिया में क्या करना है? प्रोफेशनल वे में सॉल्यूशन रिजॉल्व कराना, इसमें क्या करना है? आज हमारा डिमांड था का ना लोग तो वहाँ हम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जॉइंट मीटिंग को कैंडिडेट किया जाएगा, प्रूफ था हमारे साथ। सर होगा तुम्हारा ग्रीवेंस, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ सभ्य इंसान की तरह आप कल आके कमेटी के सामने सिर्फ कैंडिडेट लोग प्लस उनका एक उनके साथ एक पर्सन आ जाएगा फॉर सपोर्ट। अगर आप मिलके बात कर सकते हैं, ग्रीवेंस अपना रिजॉल्व कर सकते हैं, तो हमें ऐसे सबके सामने क्या जरूरत है? कल आप आराम से बैठ के बात करें अंदर। उसको सिलेक्ट कर दो, हो जाएगा सर घूमती जितना है आज सब है, और कैंडिडेट 3 कैंडिडेट तो ऑलरेडी यहाँ में है, लोग तो भी यहाँ में ही है, सबको बोला कि अभी बात कर लो। वो खराब के लिए नहीं बोल रहा सर, कल होने से ना और भी मूर्ति फिरते रहेगा, इसलिए हमको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आज रात होगा तो क्या अभी सब लोग घर चले जाएंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ लेट कैंडिडेट हैव, मतलब जो भी ग्रीवेंस है उसको बताने के लिए आप लोग घर जाइए, कैंडिडेट बताएंगे ना उन्हें, आप लोग जाइए घर, आपको बताओ सर हम लोग निकल जाएगा सर, कैंडिडेट को बुला के आज से मसला करिए। कैंडिडेट का क्यों नहीं हो सकता? अल्टीमेटली कैंडिडेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपके ग्रीवेंस को बताएगा। सर हम लोग ना वही कि पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं होना इधर में, सर वही हम लोग का डिमांड। नॉट ओनली अबाउट द कैंडिडेट, स्टूडेंट वेट करो ना, व्हाई द मैटर इज नॉट ओनली अबाउट द कैंडिडेचर। यहाँ में दो प्रॉब्लम यहाँ में आया हुआ है सर, एसडीपीओ सर तो सुन चुका है, मैंने ब्रीफ कर चुका है। यहाँ में ये डेलीगेट उसका भी मुद्दा है, होगा यार, मतलब होगा पक्का, कोई मुद्दा होगा, पक्का ग्रीवेंस होगा। अल्टीमेटली जितने भी कैंडिडेट्स हैं फॉर प्रेसिडेंट रेस व्हाटएवर, वो अल्टीमेटली आपके तो ग्रीवेंसेस रिप्रेजेंट करेंगे ना, अल्टीमेटली वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो इंसान आके क्यों नहीं अपना ग्रीवेंस पुट कर सकता है? व्हाई एवरीवन नीड टू बी हियर? नहीं सर, इतना प्रूफ देने के बाद भी मतलब वो जो कैसे नहीं कर पा रहा है वो पहले बताओ। नहीं तो तुम्हें जो कैंडिडेट है वो तुम्हें लग रहा है कि सही से अपना ग्रीवेंस नहीं रख पाएगा? मैं बोल रहा हूं लेट कैंडिडेट प्रूफ देने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वजह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का इसलिए नंबर 4 में डायरेक्ट लिखा है दे शुड कम, तो
ओपनली एंड डिस्कस ओपनली। इसमें कोई पॉजिटिव होने का बात ही नहीं है। हम लोग बात करके सोल्यूशन लाए। और सर परसों वोटिंग नहीं होना है। That part also discuss tomorrow. ना देखिए ना वार्ड को अपना वार्ड को भी रखना सर। जो मैटर है, जो चीज़ है, वो कल हम सब मिलके एमिकेबली हम लोग डिस्कस करेंगे। कल वोटिंग नहीं करेगा, परसों वोटिंग नहीं करेगा, नसू नहीं मारेगा, अभी वो बात प्लीज मत कीजिए। अभी ये सब भी मत निकलिए। इस माई हम्बल अपील रिक्वेस्ट है, ये बात सब करने के लिए तो कल ही हम लोग 9 बजे, हाँ, और उसमें इंडियन टाइम नहीं है, 9 बजे में 9 बजे शाम, हाँ, उसके बाद हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल बात करेंगे। हाँ। ये आप लोग का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक के ऊपर में नहीं, स्टूडेंट का डिमांड है, उसका ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग किसी का इंजस्टिस नहीं करेंगे। यही तो सर मंजूर है सर? वो तो गिराएगा, लेकिन आप सबको मंजूर है? ठीक है, जैसे ऑर्डर दिया है, जैसे जो सर्कुलर दिया है ना, उसी हिसाब से हम लोग बातचीत करेगा, जो भी होगा चलिए सोल्यूशन करेंगे। चलिए थैंक यू फॉर योर आगे जो भी हो अच्छा हो, यही उम्मीद करेंगे। अभी का सिचुएशन में 12 बजने को है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया। और वांचू एक स्टूडेंट कम्युनिटी को मिसलीड मत करो। एक स्टूडेंट कम्युनिटी को मिसलीड कर रहा है और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। अभी 12 बजने को है, अभी सोने को है। स्टूडेंट अभी डेलीगेट्स आए हुए हैं और कॉन्फ्रेंस अच्छा से स्मूथली होना चाहिए था। अगर डिसीजन लेने में इतना तकलीफ हुआ है कमिटी थी। जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ था, हम लोगों ने सबमिट किया है, उसी हिसाब से अगर जाता और ऑथेंटिक जो है कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ आया हुआ था, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया है। तो इसलिए सारा डेलीगेट्स गुस्से में है। उसके बाद अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो हम लोग का सोसाइटी कहाँ तक जाएगा। और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, इतना इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ होने से आगे जाके मिसलीड मत करो सोसाइटी को, स्टूडेंट यूनियन को, स्टूडेंट वेलफेयर को, स्टूडेंट को। और आज का इसको चलते हैं हम लोग ये मीटिंग को फिर कमेटी के साथ कॉल किया है, तो कल हम लोग डिस्कस करेगा और एमिकेबल सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग उम्मीद करता है। सर अभी ये लेटर में क्या दिया है, जिससे गवर्नमेंट तरफ से एडीसी साइड से अभी जो लेटर ये कहा? नॉर्मली इसमें एक सर्कुलर है जिसमें हम लोग को फिर बैठना होगा और यहाँ में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा और जनरल सेक्रेटरी होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कमेटी होगा, उसके बाद फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट होगा। तो इस तरह से जो कमेटी है अपॉइंट किया है यहाँ में, जो इस सर्कुलर के हिसाब से, उसके बाद में बैठक किया जाएगा कि कहाँ से क्या हुआ है, कि कैसे सॉल्यूशन हम लाए। और ख़ास करके ये अपील करता है कि हम लोग पॉलिटिकल अगर इसको इनकरेज करता है तो आप सबका भी क्या कहना है, और स्टूडेंट डेलीगेट्स का भी आपका क्या कहना है। आपका राय भी आप अपना राय दीजिए, हम लोग एक साथ में स्टैंड कीजिए। वैसे कल के डिस्कशन में कौन से इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन होने वाला है? क्या सिर्फ ये 4 कैंडिडेट में से आप 3 कैंडिडेट ने, जो एक कैंडिडेट का जो पार्टी से बिलोंग करता है, इन पर आप लोगों ने जो ऑब्जेक्शन डाला है, इन पर ही डिस्कशन होगा या अलग भी इश्यूज है ये इलेक्शन के चलते? अभी स्क्रूटिनी का बात जो हुआ था उसमें हम लोग क्लेम डाला है, ऑब्जेक्शन डाला है, उसको कम्प्लीटली डिनाई किया गया और हम लोग का तरफ से डिसएग्री किया गया था। तो उसी चलते अभी ये चर्चा में है। उसके बाद भी डेलीगेट्स का जो अपॉइंटमेंट है, डेलीगेट्स का जो एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन का जो है डेलीगेट्स का, उसमें भी थोड़ा सा एक लूपहोल्स पाया गया है। आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा 35 या समथिंग ऐसा होगा, तो 110 डेलीगेट्स जो आया है उसमें थोड़ा सा गलत लगा है। उसके बाद जो कमिटी को जो वोटिंग राइट दिया है, शायद उन लोगों को यूनियन में शायद नहीं देता है और नहीं भी देता है, ये हम लोगों का सब का मानना है। और जानता सबको मालूम है कि कमिटी को इसमें वोटिंग राइट नहीं दिया जाता है। तो इस तरह अगर इस तरह गेम आप बनाएगा, इस तरह आप रिजिड तौर पे आपका जीत ऐसे करेगा, तो हम लोग का कहाँ से कहाँ तक जाएगा।
आप क्या उम्मीद करता है कि आगे जाके फ्यूचर में किस तरह आप सोल्व करेगा, किस तरह हम लोग अच्छा काम करेगा? कल के डिस्कशन में किन किन को बुलाया गया है, कैंडिडेट के अलावा किस किस को बुलाया गया है? इसमें दिया हुआ है फॉर्मर प्रेसिडेंट, कॉन्फ्रेंस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और रजिस्ट्रेशन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुलाया गया है। सेम ओके, थैंक यू सर।